ये रियासती जबर तशद्दुद है या आप हमें किसी जुर्म की सज़ा दे रहे हैं? किस जुर्म की सज़ा में दी जा रही है? वर्कर सपोर्टर को, प्रपोजर सिकंडर को, वोटर को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? ये आप खुद देख लें। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में रुकावट, उसकी स्क्रूटनी में रुकावट, उसके बावजूद ज़्यादा होने के बाद आप सिर्फ एक फिगर देख लीजिएगा कि जब स्क्रूटनी की प्रोसेस से हम गुजरे हैं तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में कितने नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए। ये एक फिगर मैं आपको देता हूँ, 873 उम्मीदवारान की, हमारी 873 उम्मीदवारानों की हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं और उसकी पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास ये मौजूद है। ये एग्जैक्ट फिगर है, हम आपको ये फिगर बताएंगे और ये हम आपको सबको इलेक्ट्रॉनिकली वो दे देंगे, आपको इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिट कर देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली, आज ही हम आपको दे देंगे। इसके साथ में ये जिस तरीके से रिजेक्ट हुए हैं, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया है कि 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज है, वहाँ 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी से जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो उस नॉमिनेशन फॉर्म के रिजेक्शन के ऑर्डर में किसी कामे और फुल स्टॉप का फ़र्क नहीं है, एक जैसे ऑर्डर पास हो के कहें। और जितने आपने कहा कि रिजेक्ट हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि वफाकी हुकूमत की काबीना में जितने हमारे अराकीन थे, सूबाई हुकूमतों के काबीने में हमारे पास जितने अराकीन हैं, उन सब के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। एंड सीनियर लीडरशिप सर, एंड द सीनियर लीडरशिप जितने भी कैबिनेट में थे और सान लीडरशिप, वो सारे रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। इसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में हमारे पास सिंबल भी न रहे। आप सब लोग गवाह हैं, इसकी सारी सर्वे हो चुकी है, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने भी कहा है, जितने भी है सब ने कहा है कि पीटीआई की पॉपुलरिटी मोर देन 70% है। अगर आप बेयर मिनिमम भी 70% ले ले तो आप इस मुल्क के जो रजिस्टर वोटर है उनमें से 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। ये 10 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का 25 करोड़ जो आबादी में जितने रजिस्टर वोट है, पीटीआई की 70% पॉपुलरिटी मद्देनज़र रखते हुए आप 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। अगर इतने तादाद में आप वोटरों से हक लेंगे तो क्या वो इलेक्शन अगर हो भी जाए तो पोस्ट इलेक्शन क्या वो लेजिटिमेट इलेक्शन होगा? क्या आपकी इलेक्शन दुनिया तस्लीम करेगी? ये हरगिज़ तस्लीम नहीं कोई करेगा। इसीलिए इस प्रोसेस से पीटीआई को निकालना और पीटीआई के साथ जिस तरीके से रवैया रखा गया है, एक बात पे हमें थोड़ा इत्मीनान ज़रूर है, इंशाल्लाह अदलिया इंटरवीन करेगी और बहुत जल्द इंटरवीन करेगी। लेकिन हमारी बातों की तायीद जिन इदारों ने की है, मैं अपनी बात तो करता हूँ लेकिन आपको सिर्फ एक लफ्ज़ सिर्फ पढ़ देता हूँ आपको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में क्या लिखा है। इस्लामाबाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो ट्वीट किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, इनमें जो उनकी वर्डिंग है वो मैं आपको एक वर्डिंग थोड़ी सी पढ़ देता हूँ। फोरमोस्ट वर्डिंग ये, एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस here in Islamabad earlier today, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant. This foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party, among other, has been singled out for systematic dismemberment. While HRC doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone, the state response has been disproportionate and unlawful. This has assumed a familiar pattern, including arrests of party workers and supporters, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers, right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently, the large-scale rejection of candidates' nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar practices and disgrace. हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरीके से आप इलेक्शन को आगे लेके जाएंगे तो ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके
आपने इस मसले का हल निकालना है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को वायलेट को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इकदाम कर लें। एक सेकेंड ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चेयरमैन साहब ने पढ़े हैं, ये हम आप सबको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर रहे हैं। अभी सबकत साहब कर दें तो आपको मिल जाएगा जी। प्लीज़ नंबर एक 1 पर्सन एट ए टाइम आप बोलिए। नहीं, देखिए, एक बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे अदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फईद साहब पे। कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देने भी नहीं चाहिए। देखिए, खान साहब की ये स्टेटमेंट कोई नहीं है, ना आई है, ना उन्होंने कही है, और मेरी कल मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा नहीं है। देखो, हम अदलिया की बात कर रहे हैं, अदलिया सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन अदलिया भी सुप्रीम है इन इट्स ओन डोमेन, और ये अपने ऊपर आर्गन जो है, ये तीनों आर्गन बैलेंस एंड चेक्स प्रोवाइड करते हैं। ये चेक इन बैलेंस का मुसल्लम असूल है। हम इसलिए अगर करते हैं तो क्या करें। मैं अपने वोटर, सपोर्टर, वर्कर और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी हमने आपको बताया जो रियासती जबर और तशद्दुद हुआ है, इसके बावजूद आपने देखा होगा PTI की किसी वर्कर ने तिनका तक उनके ऊपर नहीं किया। ये पार्टी की हिदायत है कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, आप सब्र से काम लें, और ये जो तरीक़ेकार हमने अडॉप्ट किया इंशाल्लाह ऐसा रहेगा, और हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला हो। ऐसा भी नजर आ रहा है कि फिर कुछ क्रिमिनल वक्त जो है उन लोगों ने आपसे राब्ता किए हैं उन जमातों से कि वो आप पार्टी के टिकट के रसूल के लिए कि आप लोगों के टिकट जो कैंसिल हो चुके हैं उम्मीदवारों के, क्या अगर ऐसा होता है तो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, माओ बेटियों की, बहनों की इज्जतें गंवाई हैं, जिन्होंने आपके सामने जो कुछ हुआ है, उनके साथ फिर ज्यादती नहीं होगी? देखो, आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया, आपने हमेशा से बड़ा सपोर्ट हमें दिया है, और आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप आते हैं, बिल्कुल, आप हमेशा से आए हैं जब भी हमने कोई कॉल दिया। आप सब लोगों के इंटरेस्ट का बड़ा शुक्रिया। जहाँ तक आपने दूसरे का जिक्र किया, ये टिकट से रिलेटेड है। टिकट पे हमारी मशावरत जारी है। 2 दिन मेरे टाइम दिया गया था, और मेरे जेल में खान साहब के साथ उस पर एक्सक्लूसिवली वो कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। आज भी होना था, बट सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से वो नहीं हो सका, लेकिन वो है। अदरवाइज जिस तरह आपकी तरफ इशारा करे तो इंशाल्लाह कोई अब्दुल वक्त नहीं होगा। इस तरह जो डाई हार्ड वर्कर है और सपोर्टर है पीपल्स PTI के, और खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होगा। इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे 1-2 दिनों में। जी अमीर साहब, एक सेकेंड अमीर साहब आप करें, आप जी आप करें जी। या मैं एक सेकंड में शिवकत। अच्छा, तो ये कौन सी सहूलतकारी हो रही है जो लंदन से हो रही है, और कौन लंदन में उनकी मजबूत जो है जेल से एक जब अथॉरिटी के कैबिनेट शख्स है तो लंदन में उनके मजबूत छपा। देखिए, खान साहब के हमारे साथ कांटेक्ट रहता है, और हमारी कोई सहूलतकारी नहीं है। हम जो भी खान साहब पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं मुल्क के बारे में, और उसका जो नज़रिया है उसमें कोई, और जो नैरेटिव है PTI का और खान साहब का, उसी के थ्रू हम चल रहे हैं, और कोई नई बात हमने उसमें किसी चीज़ में नहीं की। वही नज़रिया है जो खान साहब का जेल जाने से पहले का था, वो जेल जाने के बाद भी है, वो चाहे आज हो चाहे कल हो। क्या एक सेकंड मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्या इकोनॉमिस्ट में या किसी और जर्नल में आर्टिकल छपवाना कोई मुश्किल काम है जी? आई कैन राइट फॉर दैट जर्नल, आई हैव बीन राइटिंग इन द पास्ट। तो ये इसमें सहूलतकारी का लफ्ज़ जो है ना वो इनअप्रोप्रिएट है, बहुत इनअप्रोप्रिएट है। आप बोलिए जी।
अमित भाई सर एक सेकंड यार, शिफकत भाई ये सर इनअप्रोप्रिएट। देखिए, हम अपना जो प्रोसेस है अवार्ड ऑफ टिकट का वो हम कंटिन्यू रखेंगे, और जो कैंडिडेट लड़ेंगे अगर उनको निशान, लेट्स सपोज अज्यूम कर ले, फॉर गॉड फॉरबिड दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे, अगर उनको वाकई ही हमने पास निशान नहीं है और वो जिस भी निशान पे होंगे उन सारे लोगों में पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट ज़रूर होंगे। हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारा एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट ज़रूर होगा और वो जिस भी संबल से लड़ेंगे। लेकिन मैंने जो आपको फैक्ट्स फिगर दिए कि वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन बनता है, 10 करोड़ मीन्स 100 मिलियन, इतने वोटर सपोर्टर को आप एक प्रोसेस से निकाल रहे हैं। तो अगर आप उनको कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो तो फिर वो आ जाएंगे, ये बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ना हो और वो पार्टी सिंबल पे ही इलेक्शन लड़े, ताकि वो प्रोसेस का हिस्सा बने, फ्लोर क्रॉसिंग में आ जाए और हम आगे की तरफ बढ़े और कोई रिफॉर्म्स ले। देखिए, पहले तो अब हमारा लाएअमर यही है कि हम बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इनको मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। हम उनको ये प्लान नहीं देंगे कि ये कहेंगे जी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने उनको जो है ना एक्सपोज कर देना है, और हमारा जो भी कैंडिडेट पार्टी का सपोर्टेड होगा इंशाल्लाह ताला हम हर हाल में इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रिजर्व सीट, यस, देखो पहली वाली जो बात आपने कर ली, तो जो हम इस वक्त कह रहे हैं वही आप बात समझे। नहीं, कभी ऐसा नहीं कहा है खान साहब ने, हमारा एतमाद है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो जो लिस्ट है, यस, लिस्ट मेरे दस्तखतों से इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराई जा चुकी है। हमारे रिज़र्व सीट की वोमेन और नॉन मुस्लिम की मैंने अपने दस्तखतों से जाके इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। वो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सारू सूबों में अपने रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराना पड़ता है, जो उनका प्रोविंशियल कमिश्नर होता है। वो हमने सिंध भी लेके गए थे, बलूचिस्तान भी लेके गए थे, और पंजाब में भी और KPK में भी। तो हमारी लिस्ट है, उनके पास जाइए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो हमारे कैंडिडेट है, इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा हम आपकी स्क्रूटनी नहीं करते। जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो हमें स्टे दे दिया, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। तो ये हम लिस्ट उनके पास जा चुकी है। नहीं, देखो, वकीलों को भी अकोमोडेट किया जाएगा, इवन एक आध 2 3 4 जर्नलिस्टों को भी अकोमोडेट किया जाएगा। आप भी हमारे साथ क्लब में होंगे और सारे होंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो हम वो निकालेंगे। सब के साथ है और वर्करों को ही मिलना ये नहीं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जल्द निकल जाएंगे। लेकिन उसके जितने केसेस उन्होंने रखे, उनकी कोशिश यही थी कि इलेक्शन से पहले ना, इलेक्शन के प्रोसेस में ना हो। देखिए ना, ये तो हमारा एक फंडामेंटल राइट था कि मैं एज ए चेयरमैन अगर उनके पास जाकर के उनसे मशावरत करता हूँ, तो मैंने मशावरत का मेरे राइट है। मैं जब चला गया तो मुझसे पिन लिया गया। जब सेकंड दिन मैंने जाना था तो मुझे इवन प्लेन पेपर नहीं जाने दिया गया। और जब खान साहब के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी तो मेरे पास एक ही टिश्यू पेपर था जिस पे मैंने पॉइंट्स लिखे थे। फिर हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर दी, हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। तो हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद मैं उनका मशकूर हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा मौका प्रोवाइड किया और हमारी डिस्कशन हो गई थी। आप जी एक सेकेंड
इसका भी ठीक है आपको लेकिन रहमान जिस तरह की बयान दे रहे हैं और जिस तरह की जबर के बात वहाँ पे हालात बन रहे हैं वहाँ पे हो जाएंगे फिलहाल में आपको जो होगा और रहमान का जो है मेरा ख्याल है कि न सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारे और सबसे जो रिपोर्टें मंगवाई गई थी पहले भी और अभी भी कोई सारे वन मुतफ़िका तौर पे वो मौलाना फजलुर रहमान के इस मौक़िफ़ के साथ तायद नहीं कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है ना पोस्टपोन हो। सेकंड ये कि आप KPK में इलेक्शन ना करवा के ये फिर बाकी इलेक्शन भी नहीं हो सकते, क्योंकि KPK में इलेक्शन होगा तो नेशनल असम्बली का इलेक्शन होगा, तब जाके आपका पार्लियामान पूरा होगा, तब जाके सदर का इलेक्शन होगा, तब जाके आप सेनेट करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक आध सेंसिटिव मोस्ट सेंसिटिव वो होते हैं पोलिंग स्टेशन, अगर किसी एक आध कंस्टिट्यूंसी पे इलेक्शन नहीं भी होते, जिस तरह लास्ट टाइम 2 कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन नहीं हुए थे, वो मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि पूरे सूबे में इलेक्शन ना हो। तो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। देखिए मैंने अभी देखिए जहाँ तक पहली सवाल है तो मैंने अभी वो स्टेटमेंट नहीं दी कि किस तनाजुर में दिया और क्या कंटेंट से मरवत साहब की स्टेटमेंट का। लेकिन जहाँ तक आपका सेकंड वाले क्वेश्चंस का ताल्लुक है तो देखो हर सूरत हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, जो भी वहाँ पार्टिसिपेट इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन में करेंगे। एक पॉइंट ज़रूर है, हम तो चाहते हैं अपने बल्ले के साथ जीते और हमारा टॉप कैडर का जीता है, लेकिन जो भी प्रोसेस होगा हम उससे गुजरेंगे। लास्ट क्वेश्चन जी। देखिए मैंने उनकी देखिए जहाँ तक पहली बात का किया तो मैंने सुना नहीं है, नो कॉन्फिडेंस पे हम ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक PTI के दूसरी जमातों के साथ है तो अलायंस तो हम करने नहीं जा रहे हैं कि वो हम सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम ये करते रहते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि सटल कोई चीज़ नहीं हुई है। हम पहले उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमें बल्ला मिलेगा और उससे प्रोसीड करेंगे। बस सर, थैंक यू।